रूप बसंत बनकर मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने की, सर्विस के उमंग उत्साह में सदा रहने की, याद में रहने की और सबको बाप की याद दिलाने की, दिव्य अलौकिक कार्य करने की, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होने की, सच्ची दीपावली मनाने की, माशूक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं ताकि जो असंभव बात हमें लगे वो हम संभव कर सकें। सहज ही वरदान को जब हम यूज़ करते हैं विधि पूर्वक तो वरदान को फलीभूत कर सकते हैं। तो आज बाबा हमको वरदान दे रहे हैं कि विश्व महाराजन की पदवी अगर प्राप्त कोई करना चाहता है, उनके घराने में अगर कोई आना चाहता है, तो सारी शक्तियों के स्टॉक से अपने आप को भरपूर करो। अर्थात जो भी पावर्स बाबा हमको देते हैं उन सारी शक्तियों को यूज़ करना है प्रैक्टिकल में। अनेक पावर्स हैं जो बाबा हमको देते हैं, जिनमें मुख्य 8 शक्तियाँ तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और शक्तियाँ हैं जिनको प्रयोग में लाना है, सेवाओं में लगाना है और फिर अपना बनाना है। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सूक्ष्म सहयोग देना है सबको जो हमको मिलता है। सामना हमें करना है बुराइयों का, बुराइयां हमारे सामने आएंगी, उकसाएंगी, हमको यूज़ करना है, लेकिन हमको यूज़ नहीं करना है। विस्तार लोग करेंगे लेकिन हमको सार में स्थित होना है। आत्मा भाई भाई की बातें हैं, इस समय सबके संस्कार इधर उधर हैं, विस्मृत हैं सारी आत्मा, इसलिए सभी के उल्टे संस्कारों को समाते हुए सबको राइटियस सहयोग देते रहना है। किसी से कुछ पाने की उम्मीद तो करनी नहीं है। इसके अतिरिक्त बाबा हमें संकल्पों की शक्ति देते हैं, शुद्ध संकल्पों की शक्ति। संकल्प से सर्व तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। साइलेंस की पावर, पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वाचा शक्ति, परखने की शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, वॉइसलेस की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, महसूसता की शक्ति, सिद्धि नहीं स्वीकार करने की शक्ति, खुशी की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, ड्रामा की शक्ति, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहने की शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति, आत्मिक शक्ति, सामना करने की शक्ति, परमात्म शक्ति, योग की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ बाबा ने हम आत्माओं को दी हैं। अब जो दे रखी हैं बाबा कहते हैं उनको फिर अब यूज़ करो। खजाने हैं ये पावर्स, इसको हम जितना यूज़ करेंगे उतना हम सशक्त बनते जाएंगे। तो जो सारे स्टॉक शक्तियों से, सारी शक्तियों के स्टॉक से संपन्न हो जाते हैं, यूज़ करके ही हम संपन्न हो सकते हैं। ऐसे खाली ओरली करने से हम संपन्न नहीं बनते, इनको प्रयोग में लाना होता है, फिर ये शक्तियाँ हमारी बनती हैं। तो उससे भरपूर बनना है। तो जो भरपूर बनता है वही फिर विश्व महाराजन की पदवी को प्राप्त करता है या फिर उनके घराने में आता है।
स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली सोल होगी, उनका पुरुषार्थ जो होता है वो हद का पुरुषार्थ नहीं होता है। वो सिर्फ अपने प्रति नहीं करते हैं पुरुषार्थ, वो सिर्फ अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को या परीक्षाओं को पास नहीं करते हैं। वो तो बाबा कहते कॉमन बात है कि अपने जीवन में कोई विघ्न आया तो चलो नॉलेजफुल होकर उसको पार कर लिया, या कोई परीक्षा हुई तो उसको पास कर लिया। ये तो बाबा कहते कॉमन बात है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली सोल है, उनके पास तो बाबा कहते हैं अभी से ही सारी पावर्स का स्टॉक भरपूर होता है, क्योंकि वे सिर्फ वो स्व के प्रति नहीं पुरुषार्थ करते हैं, बल्कि वो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके भी विक्रम विनाश करवाते हैं जो भगवान के बच्चे नहीं बनते हैं, अर्थात जो द्वापर युग और कलयुग में आती है आत्मा। उनका हर सेकंड जो विश्व महाराजन बनने वाली सोल होगी, जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनका फिर हर सेकंड जो है, हर संकल्प जो है वो दूसरों के प्रति होते हैं। तन मन धन समय श्वास संकल्प बोल कर्म सब कुछ वो विश्व के कल्याण में सफल करते रहते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए या वर्ल्ड की सोल्स के हित में करते हैं, पूरी प्रकृति के हित में करते हैं, वही फिर विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करते हैं। हर कोई नहीं प्राप्त करता। तो तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। वो अपने शौक नहीं रखते हैं, वो विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। बाबा हम आत्माओं को विशेषताओं से संपन्न बनाते हैं, सतोगुणी विशेषताएं और सतयुगी विशेषताएं, इससे हमको बाबा संपन्न बनाते हैं। बाबा लेकिन हमको स्पष्ट करते हैं कि अगर हम विशेषताओं को यूज़ करते हैं, बाबा से धारण करके अगर हम विशेषताओं को यूज़ करते हैं, तो हमको बड़ा खबरदार रहना है कि हमारे अंदर एक भी कमज़ोरी ना हो, क्योंकि एक भी कमज़ोरी अगर हमारे में आ गई संगठन में, तो अनेक विशेषताओं को वो समाप्त कर देती है। ज़रा सी गलती होगी ना, इंसान अगला पिछला सारी की हुई अच्छाइयों को भूल जाते हैं, फिर हाईलाइट करते हैं उस गलती को। ये कलयुग का सीन है। अगर एक गलती करी, अगर किसी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे किसी दिन खुदा न खास्ता एक गलती हो जाती है, तो उस गलती को लेकर इतना घमसान कर देती हैं आत्माएं कि माना बाबा कहते एक कमज़ोरी दिख गई तो जो विशेषताओं की महिमा वो लोग कर रहे होते हैं, वो विशेषताएं ही समाप्त हो जाती हैं। एक कमज़ोरी ऐसा बदनाम करती है कि सारी अच्छी की हुई चीज़ें भी लोग भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते कमज़ोरियों को ही सदा के लिए तलाक दे दो, कभी इसको फिर अपनी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं करने दो। तो अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति हमको मनसा सेवा करनी है। उसके लिए बाबा कहते हैं योग से जो पावर्स मिलती हैं उनको यूज़ करो, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा हम सब किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा के द्वारा बहुत सारी सोल्स की सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस पंचों, प्रकाश स्वरूप और शक्ति स्वरूप पंचों। इसमें बाबा स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो मनसा सेवा है ये हम कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर। इसमें हमको स्थूल साधनों की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमको कोई चांस मिले नहीं मिले उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, समय की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम कभी भी बैठकर इस तरह की सेवाएं कर सकते हैं। तो चांस व समय की भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बाबा कहते हैं आप प्रकाश स्वरूप बनो, लाइट बनो और अपने आप को शक्तियों से संपन्न बनाओ। बस कहीं भी रहते हैं अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, समय का कोई खींचातान नहीं, किसी भी समय सेवा कर सकते हैं, साधनों की कोई ज़रूरत नहीं।
क्षमा परमपिता परमात्मा जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो हम सभी आत्माएं जब उनको पहचान जाते हैं, उन पर कुर्बान जाते हैं, तब सच्चे सच्चे परवाने कहलाते हैं। क्षमा पर फिदा होने वाली आत्माएं, क्षमा परमपिता परमात्मा पर फिदा होने वाली जो आत्माएं हैं, वो सच्चे सच्चे परवाने कहलाते हैं। सच्चे परवाने फिर कहना मानते हैं। ये जो फिदा होती हैं, ये जो परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं, इसी का यादगार है दीपावली। लोग जानते नहीं हैं, उसमें तो दिए जलाते हैं, कभी मोमबत्तियाँ जलाते हैं, आजकल लाइट जलाते हैं, लेकिन असल में दीपावली यादगार किसका है उनको नहीं मालूम है। संगम युग में जब बाबा आकर हम आत्माओं की आत्मिक ज्योत जगाते हैं, तो जब समझ मिलती है तो आत्माएं भगवान पर कुर्बान जाती हैं। जो सच्चे सच्चे परवाने होते हैं वो फिर कहना मानते हैं। इस फिदा होने का यादगार है दीपावली। हम आत्माओं की यहाँ पर ज्योत जगती है, ज्योत जगते जगते फिर संपूर्ण जग जाती है, उसी का प्रतीक है दीपावली। दीपावली में आत्मा को नहीं दिखाते हैं, स्थूल दिए को जला देते हैं और उसको दीपावली बोलते हैं। असल में दीपावली हमारी संगम पर होती है, जब हमारी आत्मा की ज्योत जगती है, जब हम क्षमा के साथ मिलते हैं, प्रकाश के साथ मिलते हैं। हम आत्माओं को बाबा आकर बताते हैं कि कैसे हम आत्माएं निर्वाण धाम से बिंदु स्वरूप नीचे आती हैं, सतोगुणी आत्मा स्वरूप नीचे आते हैं। तो हम सब कौन हैं वो बाबा बताते हैं। फिर बाबा अपना परिचय भी देते हैं। फिर बाबा आकर क्या करते हैं वो भी समझाते हैं। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो कौन है। वो निराकार परमपिता परमात्मा है, परमधाम निवासी हैं, और वो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, सच्चा राम राज्य, सचखंड स्थापन करते हैं। और कैसे वो हम आत्माओं को रावण की शोक वाटिका से निकालते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं और देह अभिमान और विकार रूपी रावण पर विजय पहनाते हैं। हमको समझ देते हैं कि इनको यूज़ ही मत करो। जब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, और इसकी जगह बाबा कहते हैं दैवी गुणों को यूज़ करें, तो फिर तो बिल्कुल ही मर्ज हो जाएंगे। हम सब ये बातें अभी बाबा से जानते हैं, क्योंकि हमारी ज्योति अभी जगी हुई है। भगवान ही हमारे सर्व संपत्ति बनते हैं। हम आत्माओं को सर्व रिश्तों के बंधनों से छुड़ाते हैं, मोह माया से छुड़ाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये गीत बनते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये यादगार गीत बनते हैं क्योंकि वाकई प्रैक्टिकल में शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के दोस्त भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, फादर भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं, सखी भी बनते हैं, साजन भी बनते हैं, सजनी भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। और फिर बनकर हमको अनुभव कराते हैं उस रिश्ते की मिठास। फिर हम आत्माएं सहज मोह माया के रिश्तों को बुद्धि से छोड़ते हैं। तो हम सभी आत्माएं जो गीत है वो अपनी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। ये जिस्मानी कर्म इंद्रियां हैं, और आत्मा की सूक्ष्म शक्ति तो मन बुद्धि संस्कार होते हैं। बाबा कहते हैं कि गीत जो है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये शुरू की लाइंस तो अच्छी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग में ऐसे गीत बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि चरणों की धूल हो, तो वो गलत है। क्योंकि हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा की संतान हैं। बाप अभी अपने बच्चों को कभी भी चरणों की धूल नहीं कहते। वैसे भी हमारे बाबा निराकार के पास चरण तो है ही नहीं है। रही बात हम आत्माओं की, तो हमारी भी नहीं होता है। ये तो हमने महज खेल के लिए इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, इसको भी अभी हमें छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि हम सभी चरणों की धूल नहीं है, बल्कि हम तो बाबा के राइट हैंड हैं। तो बाबा राइट वे में हमको हर बात समझाते हैं। हम सब परम धाम से, निर्वाण धाम से आए हैं। हमारा घर ऊपर है,
इसीलिए यहाँ पर झूठे अधिकार जमाना बेसब्जी है। ये तो सृष्टि है, ये सृष्टि की चीज़ें हैं, ये हमको यूज़ करने के लिए मिलती है, मिसयूज़ करने के लिए थोड़ी मिलती है। अगर हम इस पर अधिकार जमाते हैं और इसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी तो ये हमारा थोड़े बनते हैं, हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं आ सकता है। तो राम राज्य स्थापन करने अर्थ बाबा रावण पर विजय पहनाते हैं। अगर हमको राम राज्य में जाना है तो फिर बाबा कहते हैं रावण पर संपूर्ण जीत हासिल करो। रावण हम आत्माओं की बुद्धि में घुसा हुआ है। देह भान, देह अभिमान और विकार, ये हमारी बुद्धि में घुसे हुए हैं। इसको समझ से खत्म करना है, तब हम राम राज्य में जाने का हक प्राप्त करेंगे। राम राज्य भी इस धरती पर होता है, अर्थात स्वर्ग भी इसी धरती पर होता है, और रावण राज्य नर्क जो है वो भी इसी धरा पर होता है। आज का समय रावण राज्य का नर्क का समय चल रहा है, तो इसी पृथ्वी पर ही होते हैं। अभी हम सभी आत्माओं को बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब देवकुल की आत्माओं के बन जाते हैं। आत्माएं आसमान से तो भ्रमण करती हैं, पर उधर आती जाती हैं। तो रावण राज्य सारे विश्व पर है और राम राज्य भी सारे विश्व पर होता है। रावण राज्य में बहुत करोड़ मनुष्य हो जाते हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, क्योंकि विकारों की वृद्धि द्वापर से होती है, इसलिए द्वापर से वृद्धि जो है वो बढ़ती चली जाती है। मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है ही सब निर्विकारी। राम भी बेहद का मालिक है और रावण भी जो है वो बेहद का मालिक है। अभी बहुत सारे बाबा कहते हैं अनेक धर्म है, दैहिक धर्म है, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अब उनकी समाप्ति होनी है। अब पवित्रता का धर्म स्थापन होगा। पवित्रता का धर्म जब स्थापन होता है, अपवित्र शक्तियाँ अपने कुल का विनाश खुद ही कर लेती हैं। दशहरा लोग मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, एफिजी जलाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो हद का जलाना है। रावण तो उससे मरता नहीं, क्योंकि हर साल विकार और बढ़ते चले जाते हैं, रावण और बड़ा हो जाता है। तो रावण नहीं है। भारतवासी खाली जहाँ इंडियंस होते हैं ना, वो फिर रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। ऐसे जलाने से रावण कोई मरता नहीं है, ये बाबा आकर स्पष्ट करते हैं। सीता को चुराता है रावण, ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हम आत्मा रूपी सीताएं हैं। हम जब रावण की मत पर चलती हैं तो रावण की शोक वाटिका में चली जाती है। बड़ा सूक्ष्म है ये रावण और सूक्ष्म है सीता। दिखाई थोड़ी देती है आत्मा, लेकिन आत्मा जो सीता है ना, वो जब मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करती है तो फिर रावण उस पर हावी हो जाता है। हद की बातें वाल्मीकि ने लिखी हैं, लेकिन बेहद की जो बातें हैं उसका सत्य बाबा आकर हमको समझाते हैं। सारा विश्व ही रावण के अंडर में है इस समय। ऐसा नहीं है कि लंका में रावण है, पर बल्कि पूरे विश्व में ही रावण राज्य चल रहा है। सबके अंदर देह का अभिमान आया हुआ है। हद का दशहरा मनाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का दशहरा मनाओ। बाबा कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य तो है नहीं। राम राज्य ईश्वर की स्थापना है। सचखंड को राम राज्य कहते हैं। माला भी लोग सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। दशहरे के बाद फिर बाबा कहते दीपावली होती। जब विजयदशमी मनाते हैं तो बाबा कहते वो तो स्थूल रूप में मनाते हैं, लेकिन हमको कैसे मनानी है? अपने अंदर के सारे विकारों को खत्म करना है। तब फिर आत्मिक ज्योत स्मृति स्वरूप नष्ट मोह जब हम बनते हैं, तब वो दिवाली का प्रतीक है। और यहाँ पर बाबा कहते हैं जब यहाँ पर संपूर्ण बन जाती हैं आत्माएं, तो फिर उनकी ताजपोशी होती है। तब रूप रंग सब बदल जाता है, कोरोनेशन होता है। लक्ष्मी नारायण जी फिर सत्य मार्ग पर चलकर बनते हैं, तो ताजपोशी फिर लक्ष्मी नारायण की होती है ना, उनको ताज पहनाया जाता है। वो फिर 111 में महाराजा, विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं, कोरोनेशन होता है। तो ताजपोशी। दूसरा फिर बाबा कहते हैं कि घर घर में दीपमाला भी करते हैं। कोरोनेशन पर बाबा कहते हैं एक तो ताजपोशी करते हैं, ऊपर से घर घर में दीपमाला, दिए जलाते हैं, नहीं तो बत्तियां जलाते हैं, नहीं तो कैंडल जलाते हैं। हर एक आत्मा की ज्योत बाबा कहते हैं इस समय बुझी हुई है। चाहे जितने मर्जी दिए जला ले, जितने मर्जी कैंडल जला लें, फिर भी ज्योत तो बुझी हुई है। ज्योत जलती है जब रियलाइजेशन होता है कि हम आत्मा हैं।
अभी सभी आत्माओं की दुनिया में ज्योति जो है बुझाई हुई है, आयरन एजेड सब बन गए हैं, इसलिए अंधियारा ही अंधियारा है। अंधियारा माना ही भक्ति मार्ग है। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। आयरन एजेड दुनिया, कलयुग दुनिया जो है ये अंधियारा है। यहाँ पर सबकी ज्योत बुझी हुई है। यहाँ तो आर्टिफिशियल दीपमाला खाली दीपमाला जलाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। दीपमाला पर लक्ष्मी का भी आह्वान करते, वो लक्ष्मी को पैसे की देवी समझते, धन की देवी, और धन ही मांगते रहते, पूजा करते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अभी तो बाबा कहते बेहद का विनाश है, अभी तो सच्चा सच्चा दशहरा होना है, पूरा वर्ल्ड जो है जल जाता है, तब वो सच्चा सच्चा दशहरा होता है। बाबा आए हुए हैं सबकी जोत जगाने के लिए। दुनिया समझती है ज्योत ज्योति ज्योत समा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बाबा कहते हैं। और दिया जलाने से कोई ज्योत नहीं जगती है, यहाँ तो समझ से ज्योत जगती है। फेरी पहनने वाला परवाना नहीं बनना है, सचमुच बाबा पर खुदा जाना। आधा कल्प हम भक्ति करते हैं, आधा कल्प के हम सब आशिक हैं। एक बार माशूक मिलता है तो फिर अब तो उन पर फिदा होना चाहिए ना। आधा कल्प के हम सब आशिक हैं, एक ही माशूक है। अब उनके साथ अच्छी सच्ची आशिकी करनी है, उनका कहना मानना है, उन्हीं के साथ सारे हिसाब किताब बनाने हैं और सिर्फ सजाओं से मुक्त हो जाना है। जब जब हम दुखी होते हैं तब तब हम माशूक को पुकारते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी पुकारते हैं। और इस समय तो बाबा कहते हैं बहुत सारे भगवान बना लिए हैं, लेकिन असली भगवान को कोई भी नहीं जानता। कोई हनुमान को माशूक बनाता है, कोई देवियों को बनाता है, सब अपनी अपनी पूजा पद्धति में लगे रहते हैं और फिर मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसको डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है 10 दिन पूजा करने का भी। उनको पता ही नहीं है कि अलंकार जो देवियों के हाथों में है वो धारण कर रहे होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, किसी को मालूम नहीं, बस खाली पूजा करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। बाबा मुसाफिर बनकर आते हैं और हम आत्माओं को गोरा बनाते हैं, अर्थात पवित्र बनाते हैं। हम सब भी मुसाफिर हैं, लेकिन हम लंबी मुसाफिरी करते हैं। यहाँ आते हैं तो फिर जाते ही नहीं है वापस, जब तक भगवान नहीं आते। और भगवान की मुसाफिरी है कि भगवान आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते सभी आत्माएं समझती हैं। इस समय हम त्रिकालदर्शी बने हैं। तीनों कालों को बुद्धि में रख कर सोचना, बोलना, कर्म करना है, क्योंकि जो भी हम सोचते बोलते कर्म करते हैं उसका परिणाम निकलता है, फिर हम उसका भुगतान भी ज़रूर करते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। और तो फिर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना है। जगत गुरु का भी टाइटल बाबा कहते मिल जाता है। सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन बाबा कराते हैं, अनादि आदि दर्शन कराते हैं, और साथ में बाबा 5 स्वरूपों का भी दर्शन कराते हैं। और फिर से बोलते हैं, फिर से वो 5 स्वरूपों को आप फिर से धारण करो। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा शरीर के साथ बनते हैं और बाबा आकर ब्रह्मा जी के थ्रू हमको समझाते हैं। सबसे सुप्रीम ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा है। देह को कहा नहीं जाता है, आत्मा को कहा जाता है सुप्रीम। सुप्रीम बाप ही आकर हम आत्माओं को भी सुप्रीम बनाते हैं, और कोई तो स्वदर्शन चक्रधारी बना भी नहीं सकता और बन भी नहीं सकता, बाबा ही आकर बनवाते हैं। ब्राह्मण धर्म में जब हम आते हैं, अब शूद्र धर्म को छोड़ देना है, बाप द्वारा जो हमने जाना है उसको अमल में लाना है। अच्छी अच्छी बातें बाबा हमें सुनाते हैं, उन अच्छी अच्छी बातों को धारण करके हमको अच्छा अच्छा बनना है। बाहर वाले भी आश्चर्य खाएंगे अगर हम बाबा की याद में रहकर स्पष्ट करेंगे तो। ऊंचा ज्ञान है और स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर बाबा कहते चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो चढ़ता है
और फिर बाहर जाते तो फिर खलास हो जाता है। माया फिर उनको अपने चक्कर में डाल लेती है। तो हमको माया के चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा कहते प्रैक्टिकल में स्वदर्शन चक्रधारी के अर्थ सहित टिक जाओ तो चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। सदा इसका मनन चिंतन चलता रहे, नहीं तो बाबा कहते बाहर जाकर भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल में इसको करते जाना है, जो करेंगे वो फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। नॉलेज बहुत सुंदर है और पुरुषार्थ भी फिर उतने ही सुंदर तरीके से करना है। झाड़ की वृद्धि तो होती रहती है, लेकिन बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। रौरव नरक है। गरुड़ पुराण में भी डराने के लिए बहुत सारी रोचक बातें लिखी हुई हैं, लेकिन चूंकि आत्माएं जो हैं इस समय विस्मृत हैं, वो इतना कुछ पढ़कर भी सही मार्ग पर नहीं चलती, क्योंकि कोई भी ऐसा है नहीं जो सही रास्ता दिखाए। ये तो परमपिता परमात्मा आते हैं तब सही रास्ता हमको दिखाते हैं। इस समय मनुष्य जैसे जैसे बनते जाते हैं छल कपट वाले, वैसे ही फिर प्रकृति जीव जंतु पैदा करती है। तो सर्प और बिच्छू फिर इस समय पैदा होते हैं ना, तो डंक मारते हैं, डसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा हो गया, डसने वाला, डंक मारने वाला। तो प्रकृति भी फिर वैसे ही जीव उत्पन्न करती है। विषय वेतनी नदी अर्थात विकारों की नदी से निकाल कर क्षीर सागर में बाबा भेज देते हैं। हम सब शांति धाम के निवासी, हमको याद रखना है। सुख धाम में भी हमने पाठ बजाया है, अभी हमको फिर से वापस शांति धाम जाना है, निराकारी बनकर जाना है, सतोगुणी बनकर जाना है और फिर दैवी गुणों से संपन्न बनना है, क्वालिफाई करना है, फिर सुख धाम में भी आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहीं से करके जानी है, संस्कार यहीं से लेकर जाने, फिर हम सुख घनेरे पाएंगे। सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। अभी संगम का युग चल रहा है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत आत्माएं त्राही त्राही करेंगी, क्योंकि दुखों के पहाड़ अभी गिरने हैं। और फिर बाबा कहते हैं उसके अति के बाद फिर अंत जब होगा तो फिर सुख धाम में होगा, और बाकी की जितनी भी सोल्स हैं वो परम धाम में जाकर विश्राम करेंगी। ऊपर से नीचे आत्मा आती है, शरीरधारी नहीं आते ऊपर से नीचे। बाबा अवतरण लेते हैं, पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सारा ड्रामा का सत्य बताते हैं। शिव जयंती प्रभु जी इस दुनिया में आते हैं, उनके आगमन का वो प्रतीक है। मुक्ति जीवन मुक्ति का बाबा वर्षा देते हैं। सारे विश्व में गॉड फादर का त्यौहार मनाते हैं, बेहद के बाप का यादगार मनाएं। तब बाबा कहते जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर है, शिव बाबा ही गाइड है। अभी तो गॉड फादर कहते रहते हैं लेकिन समझते थोड़ी हैं, लेकिन असल में शिव पिता परमात्मा ही लिबरेटर है, गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी बाबा कहते इसलिए भारत में ही मनाते हैं और किसी जगह पर नहीं मनाते हैं। सदगति दाता परमपिता परमात्मा की ये जन्मभूमि है और वो यहाँ पर अलौकिक कर्तव्य करते हैं। उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा मनानी चाहिए, लेकिन चूँकि आत्माओं को मालूम नहीं है इसलिए इस दिन को महत्व नहीं देते हैं। यादगार मंदिर भी यहीं पर बनता है। एक तरफ बाबा पुरुषार्थ करवाते हैं, दूसरी तरफ कल पहले के पुरुषार्थ का यादगार भी दिखाते हैं। अभी पुनः हम सभी आत्माएं जब याद में रहकर श्रीमत पर चलते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, तब यादगार बनते हैं। भारत ही ऊंचते ऊंच खंड है, भारत की ही महिमा अपरंपार है, क्योंकि परमपिता परमात्मा भारत में ही आते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं, और वाकई वहाँ राज करने वाली आत्माएं भी यहीं पर बनती हैं। प्राचीन योग राजयोग है जो परमपिता परमात्मा आकर संगम में सिखाते हैं। दुनिया वाले हठ योग सिखाते हैं, लेकिन हठ योग को प्राचीन योग कहकर विदेशी आत्माओं को गलत राह दिखाते हैं, लेकिन असल में राजयोग तो परमपिता परमात्मा सिखाते हैं। ये अमृत वेला संगम योग की शुरुआत है, ये प्राचीन समय है। यहाँ पर जो सीखते हैं वही फिर हम सतयुग में करते हैं। इसीलिए कायदे से राजयोग जो है वो प्राचीन युग है, वो भगवान के सिवाय और कोई नहीं सिखा सकता है। शिव पिता परमात्मा जो सुनाते हैं वही राइट है, बाकी सारी दुनिया के लोग जितना भी सुनाते हैं सब रॉन्ग है, सब मनुष्य की लिखी हुई मत है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ये भी बाबा कहते हैं अगर रियलाइज़ कर ले आत्माएं तो फिर प्रभु का नाम प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये धर्म भूमि है,
बाबा यहाँ पर आकर धर्म स्थापन करते हैं, पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं। फिर बाद में ये अधर्म आता है, बहुत सारे दैहिक धर्म आते हैं। धर्मात्मा भी शिव बाबा के जो बच्चे हैं वो असल में धर्मात्मा बनते हैं, दान पुण्य करते हैं। बाप को जानकर तन मन धन से हम सभी सेवा करते हैं। बाप ही सबको आकर मुक्त करते हैं, बाकी कोई भी मुक्त नहीं होता, धर्म स्थापक भी मुक्त नहीं होते। सबको दुखों से छुड़ाते हैं बाबा और फिर सुख धाम लेकर जाते हैं, बाकी को मुक्ति धाम लेकर जाते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान हम बन जाते हैं। अभी हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा विधि बता रहे हैं, उन विधियों पर चलना है। भारत को इस समय बाबा हेवन बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर हमको हेवन बनाने में मददगार बनना है। जितना हेवन बनाएंगे उतना ही हेवन में जाएंगे, नहीं बनाएंगे नहीं जाएंगे, कम बनाएंगे कम पाएंगे। अलौकिक दिव्य कर्म हमको करने हैं। श्रीमत पर चलकर अगर हम कर्म करते हैं तो वो अलौकिक दिव्य कर्म कहलाते हैं। पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया स्थापन करने वाले शिव पिता परमात्मा के कार्य में मददगार बनने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पैसे की हुंडी भी भरती रहती है। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो मददगार बन जाती हैं। हम सभी आत्माएं इस समय स्वच्छ बन रहे हैं। पहले हमारी बुद्धि बड़ी तुच्छ थी, अभी सारी तुच्छता को समाप्त करना है और भगवान की बातों को बुद्धि में फिट करके इसको स्वच्छ बनाना है। ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाना है। बाकी सब बाबा कहते हैं जो नहीं बनाते वो मुक्ति धाम में चले जाते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा से हमें इस समय शक्ति मिलती है। उन शक्तियों को यूज़ करके हमको फिर से सशक्त बनना है। मुख से ज्ञान रत्नों की सिवाय बाबा कहते हैं और कुछ न निकले हमारे मुख से। हमको रूप वसंत बनना है, अर्थात सोल कॉन्शियस बनना है और फिर साथ में सेवा भी करनी है। जो ज्ञान का स्वरूप बन जाना है, ज्ञान का स्वरूप बनकर फिर सेवाएं करनी है। फिर से सारी दुनिया को हरा भरा बनाना है। सब कुछ नया बन जाता है, दुख का नाम निशान नहीं रहता। 5 तत्व भी जो होते हैं ये भी सतोगुणी बन जाते हैं। ये भी फिर बाबा के बच्चों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। अभी ये डिसर्विस करते हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य लायक नहीं होते ना, हम खराब बन जाते हैं। तो इसलिए गुस्से में तत्व हमको तंग करते हैं। जब हम तत्वों को सुंदर बनाएंगे सतोगुणी बनकर, तो फिर ये तत्व भी हमारे सहायक बन जाएंगे और नई दुनिया में तो ये खूब सेवा करते हैं। लेकिन अभी भी ये संगम युग में भी वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हम इन तत्वों को सतोगुणी बनाने में मदद करेंगे। और सतोगुणी बनाने में हम तब मदद कर पाएंगे जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाप अभी हमको लायक बना रहे हैं, लायक बनकर हमको सृष्टि को सुंदर बनाने में सहयोग देना है। नालायक से लायक बनाने वाले शिव